बीएफआईसी की यूटिलिटी होगी, वहां पे बीएफआईसी की यूटिलिटी खत्म करके की यूटिलिटी निकालेंगे और $2 पे बीलफ टोकन को लिस्ट करेंगे और ये जितनी कम्युनिटी होगी इनको $2 पे एग्जिट देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। मैं फिर आपको थोड़ा सा बता दूं कि आईसीओ आईटीओ में भी ऐसा नहीं होता। उसमें आपको फर्स्ट आईटीओ में इस रेट पे टोकन भेज दिया, सेकंड आईटीओ में इतने पे भेज दिया, थर्ड आईटीओ पे इतने पे भेज दिया, हाँ जी अब 3 साल बाद हम इस रेट पे लॉन्च करेंगे और आपका जो आईटीओ का पैसा है इसे हम प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। तो कोई नहीं पता जो डेट 3 साल बाद बताई उस दौरान प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं नहीं होते, कंपनी रहती है नहीं रहती, आपका पैसा आईटीओ का इकट्ठा किया निकले, पीछे बैकएंड पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, काम कर रही है नहीं कर रही, कुछ भी नहीं पता होता। आप सिर्फ ऊपर वाले के आसरे पे होते कि यार कंपनी वेट कर लिया रख लिया, ना आपके टोकन बढ़ रहे हैं ना आपके टोकन सेल हो रहे हैं, ना उनकी डिमांड है ना उनकी कोई यूटिलिटी है, कोई चक्कर कुछ भी नहीं होता। जो भी होना 300 दिन 3 साल बाद ही होना है या 300 दिन 500 दिन जितने भी दिन है उसके बाद ही होना है। इस दौरान आपको यह भी नहीं पता कि आया कि कंपनी एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हर चीज डे फर्स्ट से पहले बताई गई है। बेनिफिट क्या है, आपने आईटीओ में टोकन लिया, वो टोकन को आपको ऑप्शन दे दी कि भाई ये टोकन आप इसको स्टेक करो माइन करो, आपके टोकन बढ़ते जाएंगे। हाँ अगर आप अपने सराउंडिंग में कहीं बेचना चाहते हैं तो भी क्या आप बेच सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस मर्जी प्राइस के ऊपर बेचें, ठीक है। आपके टोकन भी बढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर रिवॉर्ड भी ले रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, सिस्टम आपको एक यूनिक सिस्टम दिया। लेकिन दिक्कत कहां पे आई, दिक्कत यहां पे आई कि लोगों ने अपने टोकन बेचते वक्त सामने वाले बंदे को एजुकेट नहीं किया कि भाई 500 दिन का प्लान है ये। और उसका इम्पैक्ट कहां पे आया, उसका इम्पैक्ट आया कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे कि जी कंपनी का टोकन और रेट खराब है। रेट कंपनी ने थोड़ी खराब किया है, आपके पास ब्लॉकचेन है, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें कंपनी के जो बड़ी सप्लाई वाले वॉलेट है वहां से अगर कोई सप्लाई निकल रही है तो वो या तो बर्न हो रही है या अगर रिवॉर्ड में जा रही है। इसके अलावा मार्केट में कहां से जा रही है, बहुत सारी बातें मैं सुनता हूं जी कंपनी अपना टोकन बेच रही है। और भाई इतने ही आप साइंसदान हो, इतने ही एजुकेटेड हो या इतने जादूगर हो कि आपको कंपनी की जो इस तरह की एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, तो अपने जादू से जरा ये भी चेक कर लो कि वहां पे सप्लाई आ कहां से रही है। जादू से सारा कुछ नहीं होता, दिमाग से भी कोई काम होता है, नॉलेज से भी थोड़ा काम होता है। जाके ट्रांसपेरेंट है ब्लॉकचेन वॉलेट सारा कुछ है, वहां पे जाके चेक करो। तो खैर आज मैंने ज्यादा किसी की करनी नहीं है, उसकी रीजन ये है कि सब अपने भाई हैं और अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है इतना या कोई इतना इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करता या किसी को नहीं पता कि ब्लॉकचेन पे कैसे चेक करते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की, कंपनी की, ब्लॉकचेन की, इन सारी चीजों की कैसे चेक की जाती है, तो मेरे ख्याल से उसको इस फील्ड में लाने वाले की गलती है, ना कंपनी की गलती ना उस बंदे की गलती। क्यों? क्योंकि जो जिसने अपना टोकन बेचा उसको चाहिए था पहले इंडस्ट्री नॉलेज तो दे, उसको थोड़ा सा एजुकेट करे उसको, ताकि उसको पता चले कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में हूं इस इंडस्ट्री का लेवल कितना बड़ा है, ये इंडस्ट्री चलती कैसे है, इस इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, या इस इंडस्ट्री में इनोवेशन फैक्ट्री क्या यूनिक कर रही है। तो खैर ये सारी चीजें हुई, आज डिफरेंट लोग बातें कर रहे कि कंपनी का टोकन कम सस्ता सेल हो रहा है, प्राइस ऐसी नहीं है, एक्सचेंजर ने खराब किया, सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही, बहुत सारी बातें हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अब मैं बताता हूं कंपनी ने क्या। कंपनी ने आपको रोड मैप दे दिया, जो करना है बी लव में 500 दिन बाद करना है। इसके बीच में कोई कंपनी ने कमिटमेंट कहीं पे दिखा दे कहीं की हो कि जी हम इसकी ड्यूरिंग 500 डेज आपको यूटिलिटी देंगे, या ड्यूरिंग 500 डेज आपको ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म दे देंगे, या बाय सेल का कोई प्लेटफॉर्म देंगे, या इसको हम मार्केट करेंगे, ऐसा तो कंपनी ने कुछ नहीं कहा, कहीं पे भी नहीं कहा। दिखा दें अगर कहा है, और फिर अगर कंपनी आपको रेट का कैरी किया, भाई रेट
कंपनी ने कहीं पे कहा जी हम इसका रेट आपको क्या नाम है इसका मार्केट में यहां तक दिखाएंगे इन 500 दिन में, तो वो तो हो रहा है। हर बर्निंग के ऊपर जो बर्निंग होती है उसकी प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है। तो लेकिन कंपनी ने क्या किया, क्योंकि कंपनी अपनी कम्युनिटी के हर बंदे के साथ प्यार करती है, कंपनी चाहती है कि यार लोग सक्सेसफुल हों, लोग सक्सेसफुल होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगी। कंपनी ने आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द प्लान, आउट ऑफ द स्ट्रेटजी जाके क्या किया, कंपनी ने सबसे पहले आपको थाईलैंड की प्रमोशन दे दी कि भाई जो भी बंदा 10 लाख टोकन फिर 3 लाख पे लेके आए, फिर 1 लाख पे, फिर 25,000 पे दे दी कि भाई जो भी बंदा 25,000 टोकन स्टेक करता है, ठीक है, कंपनी उसको क्या करेगी, कंपनी उसको थाईलैंड टूर देगी, और जो 40,000 करेंगे उनको कंपनी दुबई और थाईलैंड का देगी। तो जिन लोगों वालों को दुबई का टूर मिला, आपने देखा, पिक्चर्स भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, और ये टूर उनकी जिंदगी का यादगार टूर होगा। पहली चीज ये आउट ऑफ द वे किया। इस दौरान कंपनी ने 25, आपने जिन लोगों ने 25,000 या 40,000 टोकन स्टेक किया था वो कंपनी ने नहीं बेचा, वो आपको भी पता है कि आपको फ्री में एज अ रिवॉर्ड आया था, उसको आपने स्टेक किया, और आने वाले 500 दिन तक भी उसका जो रिवॉर्ड आना है वो आप ही को आना है, उसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है सप्लाई मैनेज करने के लिए। फिर कंपनी ने क्या किया, आउट ऑफ द वे जाके, ये कंपनी के प्लान में नहीं था, कंपनी ने अपना एक कीमती एसेट डेक्सा टोकन की प्रमोशन दे दी जिसकी वैल्यू 10,000 टोकन है। ठीक है अभी नहीं मिला, लेकिन जाहिर है कंपनी ने अगर कोई बात की है तो आपको जिस तरह पहले भी हर चीज मिली है यहां पे भी मिलेगी। तो डेक्सा 10,000 वाले टोकन के ऊपर कंपनी ने आपको प्रमोशन दे दी कि भाई $5,000 वाला, $5,000 के 1 लाख टोकन आप स्टेक करें, आपको $10,000 का डेक्सा टोकन मिलेगा। अब ये $5,000 का जो 1 लाख टोकन था, ये क्या आपने कंपनी से लिया? कंपनी तो 0.03 पे आईपीओ बंद कर दिया था, उसके बाद किया ही नहीं। तो ये आप ही लोगों ने, या तो जिसको रिवॉर्ड आ रहे थे उससे आपने खरीदा, या आपने अपना रिवॉर्ड स्टेक किया जिसका 500 दिन तक रिवॉर्ड भी आपको आना है। लेकिन कंपनी आपको ओबलाइज करने के लिए मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई को स्टेक करवाने के लिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैनेज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, आपको $10,000 की वर्थ के टोकन का आपको प्रमोशन दे दी। ये कंपनी ने किया। उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर बी लव टोकन की डिमांड क्रिएट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के कंपनी ने लंका प्रीमियर लीग में टीम ले ली। क्यों ले ली? कि डिफरेंट दुनिया देखेगी उसको, डिफरेंट, जिस तरह हमारा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पीएसएल का रहा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का बहुत अच्छा रहा, उसके बाद हमने जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज की है, मार्केटिंग एक्टिविटीज की है, उसका बेनिफिट किसका हुआ? अल्टीमेटली आप लोगों को हुआ, कम्युनिटी को हुआ। जब आपका ये बी लव टोकन ब्लैक पे बिक रहा था, क्यों बिक रहा था? कभी ये सोचा? इसलिए बिक रहा था क्योंकि उस दौरान पीएसएल पे मार्केटिंग चल रही थी, उस दौरान अफगानिस्तान सीरीज की चल रही थी। वहां पे पीएसएल को देखते हुए, उसके देखते हुए डिफरेंट लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे थे, डिफरेंट लोग मार्केट से ढूंढ आके आपका बी लव टोकन ढूंढ रहे थे और उसको कर रहे थे। जिन लोगों को आपने इन्विटेशन दिए हुए थे, वो लोग जब उन्होंने देखा पीएसएल में आ रहा है, इसका मतलब है ये सही बात कर रहे हैं, उन लोगों ने वो डिमांड कंपनी ने क्रिएट करवाई आपके लिए, तो उन लोगों ने लिए स्टेक किया। ये आउट ऑफ द वे कंपनी ने सारा पैसा खर्चा पीएसएल पे, अफगानिस्तान वाले पे, किसके लिए? आपके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए। अब लंका प्रीमियर लीग पे कंपनी ने ये सारा कुछ किया, किस लिए किया बताएं? डिमांड क्रिएट करने के लिए। वहां पे जो आप देख रहे हैं बसें ब्रांड फिर रही हैं, वहां पे डिफरेंट लोग एक दूसरे को बी लव की एप्लीकेशंस डाउनलोड करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बंदे ने कहना है वाह जी वाह, ये तो एप्लीकेशन बड़ी जबरदस्त है, बी लव नेटवर्क, बी लव की टीम है, तो चलो जी मैं डाउनलोड करते साथ ही भाई पहले मैं $1,00,000 या $10,000 के कॉइन डाल दूं। ऐसा होगा? मजाक चल रहा है कोई? बताएं, मजाक चल रहा है?
भाई लोगों ने, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है, स्टैट्स हमारे पास आ रहे हैं, लोग उसको मजा लेंगे, उसको चेक करेंगे, अपनी तरफ से वेरीफाई करेंगे, फिर कोई $200 की डिमांड निकलेगी, कोई $500 की निकलेगी, कोई $1000 की निकलेगी, इस तरह से यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर की डिमांड निकलेगी। तो आपको क्या लगता है ड्यूरिंग एलपीएल ही निकल आएगी? जाहिर है अभी तो एलपीएल आधा भी नहीं हुआ, ये आधा हुआ है या होने वाला है, चलेगा, डिफरेंट और ज्यादा लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है 3 मिलियन लोग डाउनलोड करें, 3 मिलियन में से 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दें, 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें मजीद टोकन लेके स्टेक करें, तो वो आपको क्या लगता है 2-3 लाख लोग जो है वो डाउनलोड करते साथ ही करेंगे? जाहिर उन्होंने पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, प्रोजेक्ट को, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद कंपनी ने क्या किया, आउट ऑफ द वे जाके जी लोगों को जी बेचने के लिए जगह चाहिए, एक्सचेंजर खराब करें, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसके लिए इसकी रीस्टेकिंग जो थी वो बंद कर दी, ताकि ना रीस्टेकिंग होगी ना ज्यादा सप्लाई आएगी, इसको मैनेज करने के लिए किया। उसके बाद कंपनी ने नई ऑप्शन दे दी आपको लिए, आज ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं सप्लाई को मैनेज करने के लिए। अगर कंपनी इतने मिलियंस ऑफ डॉलर इधर उधर एक्टिविटीज पे खर्च कर रही है, अपने पूरी टीम को लगाया हुआ इसकी चेंजेस के ऊपर, तो किस लिए लगाया हुआ? सप्लाई को मैनेज करने के लिए, ना कि सप्लाई देने के लिए। तो क्या हुआ, कंपनी ने फिर इसमें ऑप्शन डाल दी, कौन सी कंपनी ने ऑप्शन डाल दी 70-30, ताकि सप्लाई कम और उसमें से 10% जो था वो आपको मिलेगा जी, ताकि मजीद सप्लाई कम हो। जिन इन्वेस्टर्स ने लेके रखा है, जिन लोगों ने लेके रखा हुआ है, वो सारा कुछ खत्म हो। सेकंड आईटीओ पे भी कंपनी ने कंडीशन लगा दी थी कि 1 लाख से ज्यादा टोकन नहीं देंगे। किस लिए लगाई थी? कंपनी का माल बिकना बुरा लगता था कंपनी को। रीजन क्या थी कि इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए थे। खैर ये अलग सारी बातें हैं। तो कंपनी ने क्या किया, 70-30, उसमें से 10% आपको, ये सारा कुछ आपको पता है क्यों करी कंपनी ये सारा, सप्लाई को मैनेज करने के लिए। और ये आउट ऑफ द वे, ये प्लान का हिस्सा नहीं था, ये आउट ऑफ द वे जाके कंपनी कर रही थी। चलो खैर ये कर लिया। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर लोग मशवरा देते हैं जी कंपनी को चाहिए, फिर कंपनी ने स्वैपिंग की ऑप्शन दे दी कि चलो जी लंका वाले आएंगे, उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए, वो कहाँ ढूंढते फिरेंगे, वो एप्लीकेशन में स्वैपिंग को देखेंगे, वहीं से खरीद लेंगे, खरीद भी रहे होंगे, ठीक है, जिन लोगों के बिक रहे उनके बिक भी रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ बंदा बेचने आया हुआ है और सिर्फ एक कंट्री लंका के लोग, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है, वो आप सबसे सारा टोकन खरीद लें। मजाक चल रहा है यहाँ पे। और वो भी पहले दिन ही, लंका शुरू नहीं हुआ, एलपीएल शुरू नहीं हुआ और आपका टोकन बिक जाए है इतनी जल्दी। आप लोगों को बेचना भी 7 सेंट के ऊपर है आपने। तो बाहर ये सारा कुछ कंपनी ने किया, किसके लिए किया? आप लोगों ने किया। फिर लोग यहाँ पे मशवरा दे रहे होते हैं जी कि कंपनी को चाहिए, कंपनी ना अपने पैसे जो है उनसे स्वैपिंग करवा ले, अपने पैसों से स्वैपिंग के कॉइन खरीद ले, फिर डिमांड निकल आएगी। ये है, मुझे बताएं, या तो बात करने वाला बेवकूफ है या कंपनी बेवकूफ है कि आपको 0.0125 पे कॉइन दिया और आपसे जो आपको रिवॉर्ड में टोकन मिल रहा है वो आपसे 0.07 पे खरीदे। बात करते हुए बंदे को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं बात कर क्या रहा हूं। और कंपनी ने जो आईटीओ में पैसे लिए, ठीक है, उसके बदले किसके बदले दिए? आपको टोकन दिया, उसके बदले उस टोकन के ऊपर आप 5x मिल रहा है, किसी का 5x तो नहीं रुका। और कंपनी ने क्या कहा, 500 दिन बाद हम इसको जाके लिस्ट करेंगे $2 के ऊपर। आपसे सब्र नहीं होता, कंपनी आपको 1 सेंट पे दे के कंपनी आपसे 7 सेंट पे ले ले। मजाक चल रहा है यहाँ पे, आपका टोकन बिक जाए। तो खैर एक्चुअली में ये सारी गलतियां कंपनी की थी। मैं आज एडमिट करता हूं कि कंपनी ने जब एक रोड मैप दे दिया है कि भाई 500 दिन तक कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है प्राइस के साथ, कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है यूटिलिटी के साथ, कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग का, कंपनी डिमांड और सप्लाई मैनेज करवाने के लिए क्यों इतना लड़ रही है, क्यों इतनी जान मार रही है?
पैसा भी खर्च रही है, अपनी टीम को भी बिजी किया हुआ है, ये सारा कर रही है, दिन रात स्ट्रेटजीज बना रही है, प्लानिंग बना रही है यार किसी तरह लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो क्रिप्टो में एक बात ज़हन में रख लें, क्रिप्टो में जिंदगी उन्हीं की बदली जिन्होंने सब्र किया, और अब आप सब्र करेंगे। क्या समझिए, अब आपको सब्र करना पड़ेगा 500 दिन तक, क्योंकि ये खेल तमाशे जो थे ना, जो आपके लिए कर रहे थे, और उसके बाद कंपनी के ऊपर यानी कि बातें हो रही हैं, ठीक है, कि जी कॉइन नहीं बिक रहा, कॉइन का रेट सस्ता हो गया, ये हो गया। तो भाई कंपनी थोड़ी बेच रही है जो कंपनी रेट को मेंटेन करे, आप लोग बेच रहे हैं, निकले मार्केट में, आप लोग करें मेंटेन रेट। 1.5 करोड़ लोग मिल के प्राइस को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि ये आप ही का टोकन है, आप ही की कंपनी, आप ही का सब कुछ है, कंपनी अकेली मेंटेन करती भी रहे। तो भाई सीधी सी बात है, जो कुछ कंपनी ने बेहतरी के लिए किया, अगर आपको समझ नहीं आया, जो कि मुझे लगता है समझ नहीं आया, कंपनी बीच में से निकल रही है, कंपनी अपने आप को क्लियर कर रही है। अब हम इसकी तरफ देखेंगे 500 दिन बाद। एक्सचेंज लिस्टिंग जो कंपनी ने पहले दिन कमिटमेंट की थी, हम अगर उसको फुलफिल ना करें, फिर आपने जो मर्जी बात करनी है। मिसाल के तौर पे 50 to 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बिल ऑफ लिस्ट ना हो, फिर बात करनी है। अगर हम इसकी यूटिलिटी ना दे, फिर बात करनी है। अगर हम आपको $2 पे लिस्ट ना करें, फिर आपने बात करनी है। अब आप जाने, आपके रिवॉर्ड जाने, आपका टोकन जाने, कंपनी आपको एक आधे दिन में या शायद आज भी, अजन कितना टाइम लगेगा इसको स्वैपिंग खत्म करने में? बस स्वैपिंग एप्लीकेशन में से उड़ा दो, ठीक है। अच्छा जी, कंपनी स्वैपिंग को खत्म करने जा रही है, आपका कॉइन है, आपका जो दिल करे वो करे, ऑप्शन ही खत्म स्वैपिंग की। दूसरी चीज ये है, 70-30 वाली ऑप्शन कितनी देर में खत्म होगी? बस इसको भी कर दो, ये 70-30 वाली ऑप्शन भी खत्म। डेली का जो आपका रिवॉर्ड 100% ले, 100%। कंपनी के पागल नहीं है कि आपको BFIC दे उसके बदले, ठीक है। हम अपना कीमती कॉइन क्यों दे आपको? आपको कदर नहीं है, आप में सब्र नहीं है, आप बिलब लें, जिसका दिल करता है जिस मर्जी रेट पे बेचे, सब्र करना है सब्र करें, बेचना है बेचें। अब आपको कदर आएगी कंपनी की प्लानिंग के ऊपर, कि कंपनी जो कर रही थी उसका बेनिफिट आज नहीं था, 3 महीने बाद होना था। किस सेंस में होना था? जो 3 महीने में 90% अकाउंटों ने फ्लश होना था ना, जब उनकी 5x पूरे हो जाने थे, उनकी स्टेकिंग खत्म हो जानी थी, उनको ना रिवॉर्ड आना था ना कुछ होना था, और उस वक्त 10% जो था, वो जो 10% आपको जो मिल रहा था, वो 10% चलता रहता, उस वक्त आप देखते कि आपकी प्राइस क्या होनी थी। बहरहाल अप टू यू भाई, जितना शोर मचाया है ना, ऐसा नहीं है मेरे तक शोर नहीं पहुंचता, मेरे तक हर चीज पहुंचती है भाई। फ्री फॉल छोड़ने लगे हैं। जाएं, एक और आपको फेवर दे देता हूं, क्या याद करेंगे? आपको ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन दे देते हैं डेक्सा के ऊपर, BLV टू BFIC, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको भी समझ लें। कहीं ये ना समझें कि हम जी जब चाहेंगे बीलब हमारा BFIC में स्वैप हो जाएगा, इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। यहां पे कोई BFIC बेचेगा तो BLV खरीदेगा। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पे लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, और लिक्विडिटी आपने ही डालनी है। बीलब बेचने वालों ने बीलब की लिक्विडिटी डाल दी है, BFIC बेचने वालों ने BFIC की डाल दी। ये आप लोगों ने ही करना है। कंपनी बीच में से हर तरफ से निकल रही है। चले एक और फेवर दे देता हूं, जो बात आपको कही थी कि 500 दिन बाद यूटिलिटी देनी है, वो आपको यूटिलिटी भी दे देता हूं, गेम ओके में दे देता हूं। उसके बाद स्टोर पे आपकी सब्सक्रिप्शन में BFIC BLV की ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो है क्या नाम है इसका, सुपर 11 में आपको BLV दे रहे हैं। जाए ये सारा कुछ कर लेते, ये 2 चीजें मैं आपको दे देता हूँ, बाकी जो आपने करना है वो आप करें, ठीक है। आपकी मर्जी। एक सेकंड, अब ये तो नहीं ना, कम से कम किसी को ये तो नहीं होगा कि भाई कंपनी ने ऐसे किया, तो कंपनी दिमाग ही नहीं लगाएगी। कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग, हमारी सारी
जो हमारा फोकस है वो सारा बीएलवी के ऊपर आ गया, जबकि बीएलवी लोग निकलेंगे तब जब हम आज बीएफआईसी के ऊपर फोकस करेंगे, जब आज हम बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, फिर जाके हम आपको बीलव में, आपको बीलव नेटवर्क में हम आपको 500 दिन में $2 पे निकलवाएंगे। तो हमने तो कह लो कि जबरदस्ती की टेंशन ली थी ये मैंने कि यार कम्युनिटी को फेवर देते हैं, कम्युनिटी को। भाई आपने गलती किया, अपना टोकन बेचा, आपने पैसे बनाए, ठीक है, आपने अपने लोगों को एजुकेट नहीं किया। जिन लोगों को टोकन बेचा उसमें कंपनी क्या करे? मैं तो फेवर कर रहा था, जितनी कर सकते थे कर ली, लेकिन अब मेरी उसे आउट ऑफ द वो हो गई है, मैं क्यों करूं? मेरा तो सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों की वजह से। बीलव के रेट को मेंटेन करने के लिए, और उस पर भी आप लोग खुश ना हो, या तो खुश हो ना, या तो देखें बीएफआईसी नेटवर्क में लोग क्यों कामयाब है। इसलिए कामयाब है, कंपनी ने जो चेंज किए, जो स्ट्रेटजीज बनाई, जो कुछ किया, सब छोटी कम्युनिटी थी ना, उन्होंने एग्री किया। आज वो 5 लाख लोग कामयाब है, ठीक है। ये बड़ी कम्युनिटी थी, आप लोगों से सब्र नहीं हो रहा, आप लोगों को क्रिप्टो का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसमें बड़े मिच्योर लोग आए थे बीएफआईसी नेटवर्क में, सब लोगों को क्रिप्टो का पता था, कंपनी की चेंजेस, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, हर चीज को उन्होंने अंडरस्टैंड किया। आज वो कामयाब है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाले कामयाब है। बीलव वालों को क्या हुआ? यहाँ पे 2 गलतियां हुई। एक तो कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने रोड मैप से हिल गई, ठीक है। दूसरा कम्युनिटी से कि कंपनी पे बिलीव ही नहीं किया उन्होंने कि भाई आप ये देखो तो सही, इतना सब कुछ जो कर रही है कंपनी, किसके लिए कर रही है? आप लोगों के लिए। आपके टोकन का डिमांड बने, आपका टोकन बने, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रही थी। मुझे कौन सा शौक है भाई, मैं आपको देता रहूंगा, ले ले अपना 100% टोकन ले। आपका टोकन है, 500 दिन सब्र करें या बेच दे। आपका दिल करता है सेंटो में बेचें, आपका दिल करता है वेट करके 500वें दिन इसको $2 पे बेचें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मुझे क्या शौक पड़ा कि मैं इतनी ज्यादा हैसल लेके अपनी जो क्या नाम है वर्क फोर्स लगाऊं, पैसा लगाऊं, इतना सारा कुछ करूं कि जी बीलव 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 के नाम पे हमने पूरी टीम ले ली वहां पे कि यार ब्रांड इमेज बनेगा, ठीक है। आप लोगों की बीलव टोकन सेल होने में आपको हेल्प होगी, तो सारा कुछ आपके लिए कर रहे हैं। बहरहाल कोई आपके साथ डिस्कशन हो गई, जो मैंने बताना था इसको मैं जितनी जल्दी हो सकता है वो मैं, क्योंकि मैं गुस्से में हूं, सीधी सी बात है, मैं इसको अब इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। हम कोई अच्छी चीज करते हैं, ठीक है, उसमें मैं इजी होता हूँ कि चलो आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन मैंने अब सारे काम रुकवा के सबसे पहले ये काम करना है। स्वैपिंग खत्म, ठीक है, उसके बाद 70-30 जो भी खेल तमाशे वो खत्म, 100% ले, इजी हो जाए, चिल करें, ठीक है। और रही बात अब लेना 100%, मुझे भी फायदा होगा ना, कंपनी को भी फायदा होगा। ये जो हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बीएफआईसी नेटवर्क में यूएसडीबी दिया हुआ है ना, ये यूएसडीबी दें द चार्ज, ठीक है, ले विड्रॉल 100%, इंजॉय करें जरा। तो बहरहाल मैं आपको फिर भी ऑफर दे रहा हूँ, ऑफर के देनी, मैं आपको फेवर ही दे रहा हूँ कि मैं आपको डेक्सा के ऊपर बीलव और बीएफआईसी का पेयर दे देता हूँ और आपको यूटिलिटीज की दे देता हूँ। और एक और न्यूज मैं आपको सुना दूं कि जिसने जो बात करनी है, ठीक है, चलें जी सर, नहीं कब करनी पड़ेगी ना, लोगों को पता चलने दे सर, करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी पड़ेगी ताकि लोगों को 70-30 का भी मजा आए। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, एक सेकंड मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं सर रुको, क्या रुको, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा, तो अब बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे कोई लालच नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जिसने अपनी जिंदगी बदलनी होगी, पैसा बनाना होगा, वो बुलेटो ज्वाइन करेगा। जिसने बहुत जो ज्यादा समझदार होगा वो ना करे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बुलेटो से सॉलिड ट्रांसपेरेंसी
डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, और सॉलिड इनकम वाला प्रोजेक्ट दुनिया में कोई होगा ना तो मुझे बताना है आप, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि बुलेटो की लॉन्चिंग से ही पता चल जाएगा आपको कि कंपनी बुलेटो के हवाले से किस लेवल पे खेलने जा रही है। हम टोटल फोकस बुलेटो रखते हैं, जहां पे बीएफआईसी की डिमांड आएगी, भाई बीएफआईसी यूज होगा, बेनिफिट बीएफआईसी में होगा, लोग इनकम कमाए बीटीसी में दे। हम तो बीटीसी में दे रहे हैं, उसमें आपके सिंगल क्लिक के आपके बाइनेंस के ऊपर बीटीसी ट्रांसफर होगा। आपने अपना जो सुपर बॉन्ड होगा उसको बाइनेंस पर ट्रांसफर करें, अपना बीटीसी लें, आप जैसे दिल करता है वो करें, ठीक है। तो भाई आपको गुड न्यूज मैं ये देने लगा हूं कि बुलेटो की लॉन्चिंग आपने देखनी है, ग्लोबल लेवल इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे ये नहीं कि जूम मीटिंग में, आप देखेंगे कि पूरी छोड़े आगे कॉपी हो जाती है बड़ी चीजें। जी लीडर हजरात हमारे कुछ बोलना चाहते हैं, जी बोले। शाह जी आप जी सीनियर, पहले जी सीनियर से जरा मैं रिव्यूज। जी उमर भाई, मैं हूँ बिल्कुल।